इस कैदी का सिर जल्द ही कलम होने वाला था। जेल के पहरेदारों ने जैक की कॉलर काटी और उसे गिलोटिन की ओर लेकर जाने लगे, लेकिन जैक इस समय बिल्कुल बेफिक्र था। उसकी अजीब हरकत देख जॉन को अचानक कुछ गड़बड़ लगी। उसे जैक के घर मिले अलग अलग इंसानी चमड़े के मुखौटे याद आए, जिससे वो बेचैन हो गया। उसने तुरंत फांसी रोकने का आदेश दिया। दरअसल 2 दिन पहले कोर्ट में मैरी अपनी गलती पर लगातार उंगली हिला रही थी, लेकिन असल कोड वर्ड में जैक मैरी को आंखों से घूर रहा था, जैसे मैरी को अपनी आंखें झपकाकर कुछ जवाब दे रहा हो। मैरी पेन निकालकर जैक का संदेश नोट कर लेती है। जैसे ही दोनों की बात खत्म हुई, जज ने जैक को फांसी की सजा सुना दी। वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन उस समय मैरी के चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। जैक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने और मैरी ने मिलकर पहले ही भागने की योजना बना ली थी। फिर मैरी माइक द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार 3rd स्ट्रीट पहुंची। उसने तीसरी ईंट खींचकर उसे दबाया और दीवार एक पत्थर का दरवाजा बनकर खुल गई। जैक की स्पोर्ट्स कार वहीं छिपी थी। वह कार को 40 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। वहाँ भी पहाड़ से एक रास्ता खुला। मैरी कार को चलाते हुए जैक के सीक्रेट बेस तक पहुंचती है। जैक द्वारा दिया गया कोड डालने के बाद उसे एक तिजोरी मिली, जिसमें पैसे और कई बोतलें मिली, जिनमें सीक्रेट जल भरा हुआ था। फिर मैरी एक आलीशान घर में न्याय मंत्री से मिलने गई, जो उसे बहुत समय से पसंद करता था। मंत्री बड़ी आसानी से मैरी के चंगुल में आ गया और उसने मैरी की सभी मांगे मान ली। उसने ने मेज पर रखा अखबार उठाया और जैक की फांसी की खबर पढ़ी तो मंत्री से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि शैतान वास्तव में कैसा दिखता होगा। मंत्री पहले तो हक्का बक्का रह गया और उसने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार मान गया और उसी रात मैरी के साथ जेल में चला गया। जेलर उनको मिलने की अनुमति दे देता है। फिर वे अंदर चले जाते हैं। जैक को मिलने के लिए रूम में लाया गया और मंत्री उससे बात कर ही रहा था कि मैरी ने मंत्री को एक दवा इंजेक्ट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर मैरी ने एक हेयर पिन की मदद से जैक की हथकड़ियां खोल दी। मंत्री के बेहोश होते ही मैरी अपनी तैयार की हुई नकाब निकालकर बदल देती है। मंत्री का चेहरा अब जैक का हो चुका था। फिर वह जैक को पूछताछ वाले कमरे से बाहर ले गई। जैक ने मौका पाकर मंत्री के ऑफिस में घुसकर हड़पी हुई रकम ढूंढनी शुरू कर दी। जैसे ही वह ऑफिस छोड़ने वाला था, मंत्री की सचिव को इंस्पेक्टर से कॉल आ गया, जिसमें कहा गया कि मंत्री की जगह जैक ने ले ली है और उसे रोकने को कहा, लेकिन सचिव ने उस कॉल को धोखा समझकर गुस्से में काट दिया। जैक उनकी बातचीत सुन रहा था, इसलिए तुरंत वहाँ से भागने लगा। बाहर खड़ी गाड़ी से दोनों भाग निकले। क्या चेहरे बदलने से इंसान बदल जाता है?